गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी को मैं स्वयं पालसर उन्नति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुमित सर के मार्गदर्शन में आपका स्वागत करता हूं। हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूपीपी, यूपीएसआई एंड होमगार्ड, ठीक, इसके लिए हमारी सशक्त टीम हिंदी, जीएस, मैथ तैयार है आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो इससे बिल्कुल बेफ़िक्र रहिएगा। कॉन्सेप्ट और ट्रिकी दोनों चीज़ें मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट में, ठीक? आज हम लोग यूपीपी सॉरी यूपीएसआई का कुछ पार्ट, एक है परसेंटेज। बहुत लड़कों को प्रॉब्लम होती है कि सर परसेंटेज थोड़ा-सा दिक्कत होती है। आज देखिए क्या करते हैं हम उसके बारे में। परसेंटेज समझने से पहले आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, आप खुद देखेंगे एक चीज कि जो परसेंटेज है बेटे, वो आपसे अपने आप खुद कह रहा है प्रतिशत। ऐसा कुछ बोला जाए तो ये आपका वर्ड आ जा रहा है प्रति प्लस शत। अपना इसमें एक डायलॉग हल्का सा ऐड कर दे रहे हैं अच्छा, इंग्लिश में जो इसका नाम है वो पूरी तरह क्लियर कर देता है। PERCENT प्लस एज नहीं होता है। कहता है प्रति मतलब प्रत्येक, शतक मतलब 100। तो प्रतिशत एक्चुअल में है क्या? वास्तव में प्रतिशत क्या है बेटे? वो कह रहा है प्रत्येक 100। तो एक तरीके से किसी भी चीज का 100 में हिस्सा परसेंटेज कहलाता है। आप इसको देखो, पर कहते नहीं, 20 रुपीज पर केजी, पर सेंट माने 100। यहाँ पे एज का मतलब आयु से नहीं, यहाँ एज का मतलब पार्ट से है। पर मतलब क्या हो गया? प्रत्येक, ईच ऑफ। सेंट मतलब क्या हो गया? सेंचुरी, 100। तो किसी भी चीज का 100 में जो पार्ट होता है वो आपका परसेंटेज कहलाता है। आप परसेंटेज को यदि छोटी क्लास में याद होगा, हम लोग कुछ ऐसे बनाते थे। हमारे टीचर कहते थे कि पार्ट ऑफ शेडेड पोर्शन कहते थे। तो अब आप ये समझो, कह रहा है छायांकित भाग कितना, यदि बाई चांस वो इसको कलर कर दे, इसको कलर कर दे, इसको कलर कर दे। अब ये पार्ट ऑफ छायांकित पार्ट कह रहा, पार्ट ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इसका मतलब कितना पार्ट शेडेड है? 3। कितने में से? 8। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि 8 में से 3 पार्ट छायांकित या शेडेड है। तो वैसे ही आप ये समझो, यदि 20/100 आ जाए तो इसका मतलब 100 में से 20। इसी को तो हम लोग कहते हैं परसेंट। आप ये पॉइंट ध्यान रख लो कि अपॉन 100, अपॉन 100 इज कॉल्ड परसेंट। कहीं पर भी आपको बटे में 100 दिख जाए तो आप उसे 100 मत पढ़ो, उसे परसेंटेज पढ़ो। ये देखो अपॉन में आ गया, तो अब ये क्या बन गया बेटा? 20%। ठीक। सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहली चीज आपकी ये है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, है ना? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अच्छा, भिन्न का तो क्लियर सीन है। कोई भी भिन्न या फ्रैक्शन जो वर्ड बोलता है, तो भिन्न या फ्रैक्शन बेटे क्या होता है? फ्रैक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं भिन्न। भिन्न बेटे क्या होता है? एक्चुअल में भिन्न का सीन क्या है? ए अपॉन बी। आप इन दोनों वर्डों को तैयार कर लो। पूरी मैथ्स जो आपकी है बेटे, वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है, हर एक चैप्टर। तो फ्रैक्शन में 2 पॉइंट ध्यान रखना है। क्या पॉइंट ध्यान रखना है? सबसे पहले, जब भी आपको ये ए अपॉन बी बोले, 2 बातें समझना ध्यान से। ये बेटा होता है रियल वैल्यू, जिसे हम लोग कहते हैं वास्तविक मान, रियल वैल्यू। क्या रियल वैल्यू? बेटे जिससे अथवा जिसका होता है। ये एक वर्ड हिंदी मीडियम वाले समझ लो, जिससे अथवा जिसका होता है। लिखा रहता है 20% ऑफ हिज इनकम, ऐसा लिखा 30% ऑफ टोटल, कुछ भी बोल दे। और ये होता है पार्ट ऑफ रियल वैल्यू, मतलब वास्तविक मान का भाग, वास्तविक मान का भाग। जो कहता है, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक, इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये कह दे ए अपनी
आय का 35% ठीक खर्च करता है। तो यदि हम इसको 35% को फ्रैक्शन बदल दें, तो शायद ये 7/20 बन जाएगा। अभी बता रहा हूँ क्यों बन जाएगा, ठीक है? तो अब आप ये ज़रा गौर करो कि जो 7/20 आ गया, इसमें ध्यान देना 7/20 आ गया, तो ये जो 20 दे रखा है, 20 क्या है बेटा? ये क्या कह रहा है? आय का कह रहा है। तो ये बेटे इसकी हो गई आय। और मैंने आपसे कहा ऊपर वाला क्या होता है? वास्तविक मान का भाग जो कहता है। यहाँ क्या कह रहा है? अब जब आपने आय मान ली तो क्या कह रहा है? 7 खर्च। तो ये बेटे क्या हो गया? खर्च हो गया। अब एक लाइन में आप बता सकते नहीं बता सकते कि वो कमाता कितना है? 20 रुपए। खर्च कितना करता है? 7 रुपए। तो बचाएगा कितना? 13 रुपए। क्लियर आ जाएगी बात? सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, आप ये बात समझ लो ध्यान से कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लो ध्यान से कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, डिवाइड बाय 100, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन्होंने बता दिया है कि 30% दे रखा भैया, ठीक? इसको बदलना है तो 30% कितना हो जाएगा? 30/100। अब इसको लोअर टर्म में बदल दिया जाए, तो ये बन गया 3/10। तो ये एक टेबल है जो आपको यदि याद हो जाएगी तो आपके लिए बहुत-बहुत अच्छा बात रहेगी, ठीक? मतलब हम हर एक क्वेश्चन को उसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये एक मैंने टेबल बना रखी है। ये जो टेबल बना रखी है 10%, 20%, 25% इनका यूसेज होता है। जैसे 10% इन्होंने बनाया हुआ है 1/10। तो आप अपने आप सोचो 10% का मतलब क्या बेटा हो जाएगा? 10/100। 0 से 0 कैंसल तो ये क्या बन गया? 1/10। अब आप गौर करो सारी चीज़ इसी से रिलेटेड है। बेटे 20% कह रहा है, 20% क्या है? 10 का ट्वाइस, तो 10 का ट्वाइस है तो 1/5 का ट्वाइस कर दें तो क्या हो जाएगा? 2/10 मतलब कितना? 1/5 बन जाएगा। 25% इसी तरीके से सारे। अब यदि हम उस पे आ जाए हम यहाँ पर तो जरा समझना ध्यान से क्या सब एक दूसरे से बेटे रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड का सीन बेटे क्या है? जैसे आपने कह दिया भैया चलिए 10% तो तुमको पता चल गया, ये 1/10 होता है, ठीक है? 20% भी चलो हमने मान लिया है कि 1/5 होता है। 30% देखो ध्यान से, एक तरीके से इसका थ्राइस हो रहा है, तिगुना हो रहा है, तो इसका 3 गुना कर दिया जाए, 3/10। 40% कह रहा है, 40% इसका 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है तो 2/5। किसी भी चीज़ में हम लोग कर सकते हैं। फ़ायदा यहाँ पर यह है कि हर क्वेश्चन को करते टाइम हर चीज़ रिलेटेड है। देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ इसको ज़रा गौर करना। सबसे पहले एक 100% आप ध्यान रखो, 100% एक्चुअल में हो जाएगा 100/100 तो बेटे कितना बन जाएगा? 1। अब ज़रा गौर करो, आ गया 50%, आ गया 25%, आ गया 12 1/2% और आगे कर दिया जाए, आ गया 6 1/4%। देखो, यहाँ पे सेंस लगाना, ये 100% एक है, ये 50%, ये इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में आधा कह दें, हाफ कह सकते हैं। तो इसका मतलब 50% जो होगा बेटा कितना हो जाएगा? आधा 1/2। 25 देखो 50 का आधा मतलब 1/4। 12.5 25 का आधा मतलब 1/8। 6 सही 1/4 देखो 12 सही 1/2 का आधा 12 का आधा 6 और आधे का आधा 1/4 इसका मतलब ये 1/16 हर रिलेटेड है एक चीज। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने की कोशिश करना जरा, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। देखो ध्यान से, अब आपने 25% बता दिया कि सर 25% आपका होता है 1/4। तो भाई साहब फिर 75% कितना हो जाएगा? गौर करो डायरेक्ट, 25 का तिगुना हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसमें 3 का गुणा कर दें, 3/4। अब ये आ गया 37.5%, 37.5%। देखो ध्यान से तो 25 का आधा है, सॉरी 75 का आधा है, तो 3/4 का आधा कर दें तो 3/8। ध्यान रखना
जब भी गुणा करना है, गुणे की बात कहे तो अंश में गुणा कर दो, जब भी भाग की बात कहे तो हर में गुणा कर दो। ये कह रहे ना आधा, 3/4 का आधा करना है, आधा मतलब एक तरह से 1/2, तो सीधे हम लोग इसमें गुणा कर दे रहे हैं। आ गई बात समझ? अब ये कुछ चीजें, इसके बाद सारी चीज देखोगे, आप इसमें भी देखो जरा ध्यान से एक चीज, ये तो आपको समझ में आ गई बात। एक ये चीज समझना, क्योंकि जब परसेंटेज यदि याद हो गया भिन्न में तो हर चीज यही है। 4% पता है आपको, 5%, चलो भाई आप ऐसे सोचो, 20% क्या था, 1/5, 20% 1/5, तो 1/5 तो 5% क्या हो जाएगा, 1/20। जब 25% 1/4 होता है तो 4% क्या हो जाएगा, 1/25। अब इसी से देखो ध्यान से, भैया ये 15% पूछ रहे हैं आपसे, भैया 15%, तो 15% क्या हो जाएगा, 3/20 बन जाएगा। आपको मैं वही चेता रहा हूँ जिनका यूजेज होना है ना, जिनका, बाकी तो आप बनाने को तो डायरेक्टली सीधे बना सकते हैं। अब आप एक और सी चीज समझो ध्यान से ना, इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना भाई है। पूरा गेम इसी में है, ये क्या कहता है आपसे, और यूपीएसआई में मेन आप समझो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का रोल है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे खुद समझ में आ जाए। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि 200 का 30%, रियर है। अब कैसा आएगा, 262 का 37%, तो कैलकुलेशन है, इसको आपको समझना है। अब आप एक लैंग्वेज समझो ध्यान से ना, एक बात समझना, एक, ये एक लैंग्वेज बोल रहा है, क्या कह रहा है, जैसे ही ऊपर 100 मिले, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर में है ना, हर में, जैसे ही ऊपर 100 मिले उसे हटा देते हैं। ये लाइन थोड़ी समझना जरा, क्यों हटा देते हैं ये भी देखते हैं बाद में, क्योंकि अभी आपने एक बात बोली थी कि 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100। ठीक। अब देखो जैसे, जैसे बेटा इन्होंने दे दिया है 11 सही 1/9%, एक दे दिया है 9 सही 1/11%, एक दे दिया है 14 सही 2/7%, और एक दे रहा है 33 1/3%। आप गौर करोगे कि इसके अलावा और कोई बात नहीं हो जाती, मैं जितनी चीज बता रहा हूँ ध्यान रखना। अच्छा, इसको यदि आप बदला जाए, 99 और एक 100/9%, आपने क्या कहा, जैसे ही ऊपर 100 मिले उसे हटा दें। यदि हम 100 हटा दें तो ये केवल क्या बचेगा, 1/9। और करने में समझ में आ रहा है, ये इन्होंने क्या दिया है, 100/9% दिया था बेटा, मतलब 100/9% है तो डिवाइड बाई 100 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/9 नहीं बचेगा। अब ऐसे ही देखो, ये क्या बन जा रहा है, 9 सही 1/11, इसका मतलब 99 एक 100/11, 100 हटा दें तो क्या हुआ, 1/11। 14 सही 2/7%, 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, 100/7 मतलब 1/7। 37 सही 1/3%, 1/3 बनेगा। जितने भी मिलेंगे आपको ज्यादातर यूजेस वाले, वो आपने एक बहुत देखा होगा, एक मिलता है 16 सही 2/3%, 16 2/3%, और एक और देख लिया जाए तो 66 2/3%। देखो रिलेट देखो, ये देखो ध्यान से 33 से 66, तो ट्वाइस लग रहा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब जब ये 1/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। और 33, तो 32 माने तो ये इसका हाफ है, तो 1/3 का हाफ करना है तो 1/6। परसेंटेज यदि आपको फ्रैक्शन में भिन्न में याद हो गया तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। ठीक है। अब हम लोग की बात आ रही थी जो मैंने अभी भिन्न बताया था, अभी आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या, कि भिन्न में जब भी आप करेंगे, मैंने आपको दो बातें समझाई थी अभी, है ना, दो बातें समझाई मैंने आपको। उन दो बातों में आप ये चीज गौर कर लो, एक दिन बहुत इसके
अभी मैंने जैसे आपसे बताया था, मैंने क्या बताया था बेटे कि जब भी ये a अपॉन बी देगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, दूसरी चीज आप समझो, ये a अपॉन बी कह दे, ठीक, ये मैंने आपसे क्या कहा, ये आपकी होती है रियल वैल्यू, वास्तविक मान, जो भी आपसे कहेगा वास्तविक मान, ठीक, और ये आपका होता है वास्तविक मान का भाग, वास्तविक मान का भाग। मैंने क्या कहा, जो कहता है, जो भी क्वेश्चन में कहेगा, ठीक, एक और बात ध्यान रख लो, ये अभी यूज आएगा, ये जो बी बेटा होता है, ये होता है इनिशियल वैल्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक मान। क्या प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू क्या, कुछ भी, मतलब आप समझो एक्सपेंस, ठीक, आप समझो सेविंग, आप समझो एक्सपेंस, है ना, एक्सपेंस मतलब खर्च, आप समझो कि इसका मतलब खर्च के बाद इसके कह सकते हैं बचत कह सकते हैं, ठीक, लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, मतलब जो भी बोले, ठीक, मूल्य, कंजप्शन, खपत, जो भी बोले सारा का सारा। उसी तरीके से ये होता है नया मान, नीचे न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू क्या, सारा जो नीचे लिखा हो, ठीक है। अब आप, ये आपकी लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि रेफरेंस वैल्यू या संदर्भ मान, द बेस वैल्यू फ्रॉम विच और वेयर और ऑफ विच समथिंग इज मेजर्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड द डिनोमिनेटर और द इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे हमसे ये कहना चाह रहा है कि आप जब लेट करते हो तो लेट किसे करते हो, तो वहां पे एक लैंग्वेज आ रही है, हमेशा ध्यान रखना, जिससे अथवा जिसका होता है सदैव उसे मानते हैं, जिससे अथवा जिसका होता है सदैव उसे मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तीन चीजें समझना जरा, वर्ड देखना ध्यान से बेटे क्या चल रहा है, ठीक, देखना ध्यान से, ये कह रहा है बेटा ए कॉमा बी से 30% अधिक है, एक हमने ये लिख दिया लैंग्वेज, एक हम लिख दे रहे हैं पी कॉमा क्यू से 40% कम है, ये मैं अभी फ्रैक्शन जगह क्यों छोड़ा बता रहा हूँ, और एक लिख दे रहा हूँ एक्स कॉमा वाई का 25% है, ठीक, 30% एक्चुअल बेटे होता है, ये बताया था 30% जो होता है बेटा, एक्चुअल 30% जो होता है वो 3/10 होता है, ठीक, 40% जो बेटा होता है बताया था 40% 2/5 होता है, 25% जो बेटा होता है वो 1/4 होता है। अब आप देखो ध्यान से यहाँ पर, यदि हम इसमें लेट करें तो किसको लेट करें, ध्यान देना जरा, यदि हम इसमें लेट करें तो किसको लेट करें, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, मैं क्या कह रहा हूं, जिससे अथवा जिसका होता है, देखो ध्यान से बी से लिखा हुआ है तो बी को लेट कर लूं, है ना, यहाँ पे किसको लेट करें, पी कॉमा क्यू से, क्यू को लेट करना है, यहाँ पे किसको लेट कर लें, एक्स कॉमा वाई का, लैंग्वेज क्या करा है, जिससे अथवा जिसका होता है सदैव उसे मानते हैं, ऑफ, मोर देन, लेस देन, ऐसा वर्ड बोले। अब जरा गौर करो ध्यान से, इसका मतलब बी को कितना मान लिया जाए, 10, जब आप बी को 10 मान लेते हैं, अपॉन में 10 लिखा, 10 मान लेते हैं, तो बेटा ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो अब ये कह रहा है 3 अधिक है, तो इसका मतलब इसके पास 10 है, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 13, वैल्यू निकल जाएगी, और जब वैल्यू निकल गई तो आप आंसर बता सकते हैं, ये रहा पी, ये रहा क्यू, पी क्यू से 2/5, 2/5 कम है, तो अपॉन में 5 आ रहा है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू 5 मान ले, क्योंकि क्यू से कह रहा है। अब जब 5 मान लिया आपने तो ये हट गया, तो ये आपका हो गया बेटे 2 कम है, 5 से 2 कम है, तो 5 से 2 कम है तो कितना हो जाएगा, 3, यहां पर आ जाए, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, इसे माना जाए तो ध्यान देना जरा, गौर करना भैया क्या बात बोल रहा है ये, जिससे अथवा जिसका होता है वाई का, अब y को कितना माने जाए, जब भी अपॉन की बात हो, फ्रैक्शन की बात हो, तो उतना मानो जितना अपॉन में, जितना बटे में, कह रहा है जितना सदैव हर लिखा है, हर में डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब 4 इसको मान ले रहे हैं हम लोग। अब आप एक चीज गौर करो
क्या यहाँ पर अधिक वर्ड लिखा है? तो मतलब 5 नहीं हो सकता। तो क्या यहाँ पे कम वर्ड लिखा है? तो मतलब 3 भी नहीं हो सकता। भाई 5 से 1 कह रहा है, 1 ये हटा दें। 1 1 अधिक हो नहीं सकता, अधिक लिखा नहीं, कम लिखा नहीं। अब ये क्या कह रहा है बेटा, 1 है, मतलब इसके पास 4 है तो इसके पास 1 है। ये लेट, क्योंकि आप खुद सोचो, यदि आपसे कह दे कि राम की आय श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो जब तक आपको बेटे वैल्यू नहीं पता राम और श्याम के पास कितना रुपए, तब तक क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उनकी हमें स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वैल्यू का गेम बेटे ये है, ठीक है? अच्छा, ये स्पेशल सी बात आ गई है। कुछ भी बोले किसी भी क्वेश्चन में, परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में, यदि प्रतिशत की बात आ जाए तो इनिशियल वैल्यू हमेशा आप 100 मानो। सपोज दैट ये कह रहा है खर्च में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है खर्च में 40% वृद्धि, ठीक है? ये कह दे रहा है मूल्य में 30% कमी, ठीक? ये कह दे रहा है लंबाई में 25% की वृद्धि, ऐसा कुछ बोल दे रहा है, ठीक? या ये बोल दे रहा है कि खपत में खपत में 16 सही 2/3% की कमी। इन पॉइंट को जरा समझना ध्यान से भैया। यदि परसेंटेज की बात है, या कुल वोट कह दे, या बचत आय, कुछ भी कहे, परसेंटेज की बात है तो इनिशियल वैल्यू जो है हमेशा आप 100 मानेंगे। तो अब जब आपने 100 मान लिया, तो खर्च में कह रहा है 40% वृद्धि, तो एक तरीके से आप खुद सोचो तो नया खर्च आपका क्या हो जाएगा? भाई 100 था, 100 में 40 बढ़ा दिया, तो कितना बेटा हो गया? 140%। अच्छा, मूल्य में 30% की कमी, अपने आप हम लिख सकते हैं कि नया मूल्य कितना बेटे हो गया? 30% कम कर रहा है, तो नया मूल्य कितना हो गया? 70%। 100 था, 100 से 30 कम कर दिया हम लोगों ने। 100 होता है इनिशियल वैल्यू, उससे 30 कम करने को कह रहा है, तो कितना बेटा बचेगा? 70%। यहीं पे आ जाए, लंबाई में 25% की वृद्धि। लंबाई मतलब एक तरीके से नई लंबाई, तो नई लंबाई बेटे कितनी हो जाएगी? 25 बढ़ाने को कह रहा है, 100 माना था, 75%। अब यहाँ पर आके शायद स्थिति थोड़ी-सी डामाडोल हो जाए हमारी कि सर 100 में तो बढ़ाया है, 100 से 16 सही 2/3% कमी, तो 100 से 16 सही 2/3% करेंगे तो फ्रैक्शन नहीं लेंथ जाएगा? कोई लेंथ ही नहीं जाएगा बेटा। आप इसे समझो 16 सही 2/3% कितना होता है? 1 अब कह रहा है 1/6 की कमी, तो नई खपत, आप डायरेक्ट समझो, ध्यान से वर्ड सुनना बेटे, क्या कह रहा है? 1/6 की कमी, इसका मतलब इनिशियल क्षय था, भिन्न वाला बताया था, इनिशियल क्षय था, उसमें बेटे 1 की कमी कर रहा है, तो नई खपत बाबू कितनी हो जाएगी? 5/6। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 100 का जितना परसेंट पूछा जाए, मान वही संख्या होती। मतलब कहना ये चाह रहा है कि यदि 100 का x% आप निकालते हो, 100 का x%, तो यदि इसको हम सॉल्व करें तो 100 गुणे x अपॉन 100, ये 100 से 100 कैंसिल, तो 100 का x% क्या आ रहा है? x। मतलब कहना चाह रहा है 100 का जब भी ये जितना परसेंट पूछेगा, तो जो वैल्यू आएगी बेटे वो वही आ जाएगी। फॉर एग्जांपल क्यों सॉल्व करें हम 100 का 20%, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 100 का 20% कितना बेटा हो जाएगा? 20। 100 का 6% कितना हो जाएगा? 6। 100 का 3% कितना हो जाएगा? कह रहा है किसी का भी कितना, 100 का जितना परसेंट पूछेगा उसकी वैल्यू वही हो जाती है। सबसे अच्छा और सबसे बड़ी बात, यदि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया
ठीक, यहाँ थोड़ा-सा हल्की-सी मिस्टेक हो गई मुझसे। यदि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया, तो आप हर एक क्वेश्चन कह सकते हो। आप ये समझो, किसी भी क्वेश्चन में बाबू 2 चीज़ें होती हैं बेटा। क्या-क्या? एक होता है इन्फॉर्मेशन, जिसे हम लोग कहते हैं जानकारी। दूसरा बेटा होता है, ये देख लें पूछा क्या है? और तुरंत यदि ये बात समझ में आई, तो आप समझो 75% क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ पर इसने फ़ॉर्मूला जो यूज़ कर रहे हैं, वो हर जगह यूज़ होना है। क्या यूज़ होना है? पूछा गया परसेंट बराबर पूछी गई मात्रा। जो चीज़ पूछ रहा है बेटे, ऊपर वही चीज़ लिख दिया जाए, अपॉन जिससे पूछता है, या जिसका पूछता है, इंटू 100। कैसे कह रहे हो? देखो ध्यान से। जैसे अब आप एक चीज़ समझो, मैंने अभी क्या कहा? किसी भी क्वेश्चन में बेटे 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जानकारी, जिसे हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन, और दूसरा बेटा होता है पूछा क्या है, मतलब व्हाट इज़ आस्किंग इन क्वेश्चन, पूछा क्या है। यदि ये 2 बातें आपको समझ में आ जाएँ, तो आप ये समझो कि 75% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छा, पूछने में क्या होता है, क्या-क्या पूछता है? हमेशा देखो ध्यान से, 3 चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ पूछ ही नहीं सकता आपसे ये। या तो वो परसेंट अधिक पूछेगा, या तो वो परसेंट कम पूछेगा, या वो परसेंट कितना पूछेगा। मतलब यदि वो परसेंट अधिक पूछता है, मैंने क्या बताया आपको? पूछा गया परसेंट, आप पूछी गई मात्रा। जो पूछे वो लिख दें ऊपर, परसेंट अधिक पूछा तो ऊपर क्या लिख दें? अधिक। अपॉन में क्या आएगा? जिससे पूछता है, बात की बात, इंटू 100। अभी दिखाते हैं। इसके बाद ये तो पूछ सकता है परसेंट कम, तो ऊपर क्या लिख दिया जाए? जो पूछे वो लिख दें कम, अपॉन नीचे जिससे पूछता है, इंटू 100। और यह पूछ सकता है ए का परसेंट। ए का परसेंट माने ए, अपॉन में क्या आना? ए बात। और वो आपको अभी दिख जाएगा कि क्या चीज़ ये पूछना चाह रहा है। ठीक? जो चीज़ आपको ना समझ में आए, आप कमेंट करके उसे दोबारा बता दीजिए, तो मैं दोबारा उसको रिवाइज़ करा दूँगा। कुछ चीज़ें आपसे छूट रही हैं छोटी, मैं तो ये मान चल रहा हूँ कि आप ज़ीरो पे हो, बिल्कुल एकदम स्टार्ट से शुरू कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ छूटे, ना समझ में आए, आप उसे कमेंट कर दीजिएगा। उन्नति आईएएस। हुँ, अब जो यूपीएसआई के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, वो आपका है एक्सपेंस और कंजप्शन प्राइस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है उसका, खर्च, मूल्य और खपत पर। तो क्या चीज़ है? किसी वस्तु पे होने वाला खर्च सदैव मूल्य तथा खपत के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये फ़ॉर्मूला हम लोग ध्यान से देख लें, तो आपका सारी चीज़ें हो जाएँगी, सारी चीज़ें। खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत, ठीक? या इस हिसाब देखा जाए तो खपत बेटे बराबर क्या हो जाएगा? खपत बराबर बेटा हो जाएगा खर्च बटे मूल्य, ठीक? या मूल्य बेटे बराबर क्या हो जाएगा? मूल्य बराबर खर्च बटे खपत। कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, इसके थ्रू आसानी से करा जा सकता है। कुछ भी नहीं करना, हर बार एक ही प्रोसेस। सबसे अच्छी बात ये है कि सबके लिए एक ही तरीका। अब आप ज़रा गौर करो, बिल्कुल ऐसे ही आपका होता है, एक क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता नहीं होता है? ठीक। अब आप ऐसा समझो, इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो ये सब देखो एक ही चीज़ तो है, फ़ॉर्मूला सब एक ही चीज़ चल रहा है। यूज़ेस कैसे करना है ये हमको देखना है, ठीक है? कहाँ पर हमारे एक चीज़ आती है, कहाँ पे क्या होता है। ये कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हो कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सीधा-सा फंडा है कि जिसके साथ क्या, कितना, कब, कैसे, क्यों, कहाँ लगाओ बस। अच्छा, एक ये बड़ा प्यारा-सा क्वेश्चन होता है, कह रहा है यदि खर्च अथवा क्षेत्रफल समान रहे तो उसे 100% लेते हैं,
आप देखो जरा ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर खपत में कितनी कमी करें कि खर्च समान रहे? आ गई वही बात। अभी आप देखो कह रहे थे यदि खर्च अथवा क्षेत्रफल समान रहे तो उससे 100 लेते हैं। अब हम ये देखें कि यहाँ पे मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि क्या चीजें होती हैं? 2 चीजें, जानकारी और पूछा क्या है। तो इतनी सी बात यदि कही जाए तो ये जानकारी चल रही बेटा अभी तो ये। अच्छा, पूछ क्या रहा है? गौर करिएगा, पूछ क्या रहा है? कह रहा है खपत में कितनी कमी, और आ रहा है खर्च समान रहे। चलो भाई, खपत पूछ रहा है। अभी मैंने आपसे कहा था कि देखा जाए तो खर्च का फॉर्मूला होता है मूल्य गुणे खपत। तो इसका मतलब खपत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? खपत का फॉर्मूला हो जाएगा खर्च बटे मूल्य। हो जाएगा खर्च बटे मूल्य। अब आप समझो ध्यान से, खर्च समान है, जब समान है तो ये कितना लिया जाएगा? 100%। और मूल्य में कह रहा है, ये भी बताया था, मूल्य में 40% वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 140%। अब आपका आंसर तुरंत दे सकते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अभी एक बात हो चुकी, खपत फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। इसे और सॉर्ट करना, और सॉर्ट कर दे रहे हैं। ये रहा 5, ये रहा 7। अब ये आपका 5 और ये जो 7 जो बना है, ये 5/7 जो बना है आपका, तो इसमें जरा गौर करो कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रारंभिक खपत, जो भी मैंने कहा, जो दे रखा है पद प्रारंभिक खपत। ये क्या हो गया? ये हो गया नई खपत। अब आप खुद देखो कि आपकी खपत में वृद्धि हो रही कि कमी हो रही? 7 था, 5 और कमी हो रही, तो आंसर डायरेक्ट क्या दे सकते हैं? आंसर इज इक्वल टू 2/7 इंटू 100। कमी पूछी ना इसने, कमी कितनी कमी करें? तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था, प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे किससे बताना है? इनिशियल से इंटू 100, तो 200/7%। आंसर दे दिया जाए। करने को आप जब थोड़ा फास्ट हो जाओगे तो आंसर यही दे सकते हो। क्या दे सकते हैं भाई? देखो ध्यान से, यदि हम इसको ये ना मान के, हम इसको ये मान लें, 40% कह रहा है, 2/5 कह रहा है, बोल रहा है, कह रहा है 2/5 की वृद्धि। आ रही बात वृद्धि की, तो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट 2/5 में 2 की वृद्धि, तो 2/7 इंटू 100। ये देखो ना, जब इस बेस से समझ जाएंगे तो आगे अपने आप ही बनने लगे क्वेश्चन। मिश्रण संबंधी, ये दूसरा पार्ट है इसका। मिश्रण संबंधी प्रश्न में हमेशा उसे लेते हैं जो नहीं मिलाते अथवा हटाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जरा गौर करना, क्यों कैसा कह रहा है? मतलब आप सिंपल सी चीज आप सोचो ध्यान से, एक सिंपल सा वर्ड। ये आपका कोई थैला है, इसमें आपका 40 किलो आलू है और 10 किलो टमाटर है। यदि इस थैले में आप 20 किलो आलू और डाल दो, तो आपसे पूछ रहा है टमाटर कितने? अब आप जरा गौर करो, क्या आलू डालने पर टमाटर की मात्रा बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? नहीं, मतलब टमाटर तो उतना ही रहेगा, क्योंकि आपने क्या कह रहे हो, जो पदार्थ नहीं मिलाते हैं वो हमेशा मिलाने से पहले और मिलाने के बाद क्या होता है बेटे? बराबर होता है। तो हम लोग इसमें बस एक लैंग्वेज ध्यान दें, सिर्फ एक लैंग्वेज, वो ये चीज, जैसे क्या है बेटा, सीधा सा फंडा समझिएगा ध्यान से। मिलाने के बाद बराबर मिलाने के पहले, मतलब मिलाने के पहले बराबर मिलाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लिया जाए। ये कह रहा है 240 ग्राम
के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिलाएं कि नए घोल में अब अल्कोहल 12% रह जाए। अब आप इसमें कोई भी तरीका लगाओगे आपका डिस्क्रिप्टिव जाएगा जाएगा 12% होने का। सिंपल और चलो भाई कैंसिल कर देते। अब यहाँ देखो, ये देखे जाए, देखो वन लाइन क्वेश्चन देखिए कैसे होता है। इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, पानी। तो क्या नहीं मिला रहे, अल्कोहल। आप लिखा है हमेशा उसे लेते हैं जो नहीं मिलाते हैं अथवा हटाते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन द कंपोनेंट दैट इज नॉट एडेड और रिमूव्ड। तो इसका मतलब इसमें जब पानी मिला रहे हैं तो क्या नहीं मिला रहे, अल्कोहल। तो नीचे लिख दिया जाए मिलाने से पहले अल्कोहल बराबर मिलाने के बाद अल्कोहल। अब जरा गौर करो भैया, मिलाने से पहले जो अल्कोहल है वो कितना है, ध्यान देना। मिलाने से पहले 240 का 20%, नो कैलकुलेशन। अब मान लो टोटल घोल आपके पास एक्स हो गया, तो एक्स का कितने परसेंट, 12%। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 12 से काट दें तो 20 बार में। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 400। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, देखो इतना ही चीज है रिकल्जन। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि पहले आपके पास कितना था, 240, अब आपके पास 400 हो गया, तो आपने इसमें कितना मिला दिया होगा, 160। आई बात सुन, ये इस चीज की बात करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा थर्ड पार्ट परसेंटेज में यही क्वेश्चन है, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। इलेक्शन प्रॉब्लम मतलब चुनाव संबंधी जो बेस्ड होते हैं वो आपके जो क्षेत्र में जो चुनाव होते हैं, किसी का भी, सांसद का, विधायकी का, है ना, या पार्षदी का, मतलब सभासद हो गए, है ना, कॉर्पोरेट का, या प्रधान का, किसी भी चीज के होते हैं। तो ऐसे अपने यहाँ क्या है बेटा, अपने यहाँ पे एक सीन है कि अपने यहाँ एक यदि मान लो प्रधानी का चुनाव हो रहा है, तो एक ही पोस्ट के लिए कई सारे लोग खड़े हो जाते हैं। जबकि अमेरिका अमेरिका ऐसे में क्या होता है, आप देखा राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, केवल 2 ही लोग खड़े होते हैं। यदि 2 लोग चुनाव लड़े, कितना अच्छी बात होगी। भाई 2 लोगों में आराम से हम लोग विनर और लूजर को चेक कर सकते हैं, कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा, देख सकते हैं। अब कई सारे लोगों उसमें एक्सपेंस होता है, वोटिंग सबकी गिनी जाए, सबके लिए अलग किया जाए। 2 लोग हैं, आराम से कम खर्चे में सारा काम हो जाता है। उसी देश को लेके चाहता है। तो जो आपका जो चुनाव संबंधी जो प्रश्न मिटे होते हैं, इसमें ट्री हमको थोड़ी-सी समझनी है। ट्री का सीन क्या है? ट्री का सीन आप ये समझो, ये आपके हो गए कुल वोटर, कुल वोटर मान लिए जाएँ या कुल वोट मान लिए जाएँ। आपके गाँव में जितने भी आप प्रधान या गाँव में या शहर में जितने भी वोट हैं, ना, जहाँ आप रखते हैं। अच्छा, अब उन वोटर में या वोट में आप क्यों से जानते हैं, क्या आपके इधर के सभी लोग वोट डालने जाते हैं? ये भी गौर करना, कई ऐसे भी लोग महान पुरुष होते हैं जो वोट नहीं डालते हैं। तो इसका मतलब पहली चीज, वोट नहीं पड़े, वोट नहीं पड़े मतलब जो वोट डालने गए ही नहीं, और ये वोट पड़े। अब आप एक सिंपल सी सीन समझो, जो वोट नहीं पड़ते हैं बेटा उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो मतलब किससे, वोट पड़े से। अब जब से ईवीएम आ गई तब से थोड़ा-सा हो गया, पहले तो बैलेट पेपर में चुनाव होते थे, तो बहुत इनवैलिड वोट जाते थे। अभी भी ऐसा नहीं, जाके ईवीएम में एक बंदे जो है 2-2 बटन दबा देते हैं, तो वो इनवैलिड हो गया। तो जो वोट पड़े हैं, उन वोट पड़ों में पहली चीज़ ज़रा गौर करना, वो जो वोट पड़े हैं, वो वोट क्या सारे के सारे वोट वैलिड होते हैं? वैलिड मतलब वैध? ऐसा नहीं। ये क्या हो गया बेटा, अवैध वोट, इनवैलिड। तो जो इनवैलिड है बेटा उनसे भी कोई मतलब नहीं है। अब आप एक समझो,
जो वैलिड वोट हैं और चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, तो इसका मतलब श्योर है कि एक डब्ल्यू होगा और एक एल होगा। मतलब एक विनर होगा और एक लूज़र होगा। तो हम ये कह सकते हैं एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। अच्छा, जीतने वाला क्यों जीत रहा होगा बेटा? जीतने वाला जीत रहा होगा बेटा कि उसको वोट अधिक मिलने होंगे। बस ये एक टिक क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी हो, इसके अलावा कोई और बात कह ही नहीं सकता। अब आ गया फेल पास संबंधी। फेल पास संबंधी में एक तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, है ना? एक स्पेशल फेल पास होता है और ये फेल पास नॉर्मल फेल पास वाला है। इसमें तो आप ये समझो, आप जैसे आपने वर्ड सुना होगा, आपने कभी पेपर में देखा होगा हमेशा पूर्णांक लिखा होता है ना? मतलब टोटल मार्क्स लिखे होते हैं ना, अंक नहीं लिखे, कुल अंक, ऐसे पूर्णांक पूर्णांक लिखा होता है। कभी वो ऐसे नहीं था संख्या, जबकि नंबर लिखा है तो संख्या लिखना चाहिए था, पूर्णांक लिखता है। अब आपका जो पेपर है, ऐसे ही मान ले रहे हैं हम लोग कि कोई पेपर की ये स्टार्टिंग है और ये आपकी एंडिंग है, ठीक? ये आपकी स्टार्टिंग, ये आपकी एंडिंग है। तो जो पूरा पेपर बेटा होता है, वो पूरा पेपर हम लोग कितने का भाई भाई मेरे मान लो मैथ्स में मेरे 60% है, इसका मतलब 60% क्या 100 में से 60%। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि एक पासिंग मार्क्स की लाइन होती है, पासिंग मार्क्स की लाइन। किसी बंदे को यदि पास होना तो उसे लाइन टच करनी पड़ेगी और ये आप कह सकते हो कि ये आपका एक तरीके से पूरा पेपर है। तो यदि हम देखें तो पूरा पेपर आपका हमेशा कितना माना जाता है 100%। अब पासिंग मार्क्स की लाइन का सीन क्या है? पासिंग मार्क्स की लाइन सीन ये किसी को पास होना है यहाँ, मान लो कोई व्यक्ति है, लड़का है, पेपर दे रहा है और वो यहाँ कहीं लटक गया, तो इसका मतलब वो फेल हो गया कि पास हो गया? डेफिनेट से फेल हो गया। आप ऐसे समझो, यदि मान लो कोई दूसरा लड़का है, ठीक है, कोई दूसरा लड़का आ रहा है, वो यहाँ पहुँच गया, ठीक, वो यहाँ पे खड़ा हो गया जाके, तो इसका मतलब वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ला रहा है। ये क्या क्वेश्चन में क्या दिया होता है? क्वेश्चन में दिया होता है बेटा हमेशा, ये कह देता है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में कि ये पासिंग मार्क्स परसेंटेज है। मतलब ऐसे बोल दे, एक छात्र को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, परंतु वह 32% मार्क्स लाकर 48 अंकों से फेल हो गया। अब आप देखो ध्यान से, डायरेक्ट बता सकते हो, भैया 40% चाहिए थे, 32 ही तो लाया, इसका मतलब कितने परसेंट से फेल हुआ ये? 8%। तो 8% बराबर आपका किसके दे रखा है? 48। एक बराबर किसके दे रखा है? बनेगा 6। 100 बराबर किसके बनेगा? 600, कि हम लोग पूरा पेपर मानते हैं, है ना? परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ इतने टाइप के क्वेश्चन आपके बनने हैं। और अभी इन्हीं को इसी के लिए घुमाएगा, तो इसी से लेके घुमाएगा, कुछ और नहीं भैया बोलेगा। इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना? ये सब दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा था 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3, 162 नहीं लिखा है बेटा, ये लिखा हुआ है बेटा 16 सही 2/3%। ये जो लिखा है ये लिखा हुआ है 33 1/3%। अभी बताया था 16 सही 2/3%। क्या कहा था? 33 थ्री जा 99, 99 और 1 100, 100/3, ऊपर आपको 100 मिला, 100 हटा दे तो 1/3, और ये इसका हाफ है, तो जब ये 1/3 है तो ये 1/6। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है? जैसे ये यूपीएसआई का 2021 का पे क्वेश्चन है, देखो जरा, प्रथम पाली लिखा हुआ है फर्स्ट मीटिंग का। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट केवल क्या टफ है? ये कैलकुलेशन टफ है। कैलकुलेशन क्यों टफ है, जरा गौर करना ध्यान से। इसने दे दिया है 3600 के 50%, के का मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है? 50% इंटू 40% इंटू 30% इंटू 20%। अब आप हमें मोस्ट ऑफ लोग इसे करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा कि बैठ के 10 कुछ चीज समझने की कोशिश कर लो कि 1% के चिन्ह से 2 जीरो हटते हैं, तो यहाँ कितने परसेंट के चिन्ह हो रहे हैं?
1 2 3 4 5 6 6% के चिन्ह हैं, तो इसका मतलब 3 हम लोग हटा दें अपने आप। ठीक, 1% के चिन्ह से 2 जीरो हट जाते हैं, तो 3% के चिन्ह हटा दें, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब 1% का चिन्ह बच रहा है, सबका मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक, सीधा सा 36 गुणे 5 180, 180 गुणे 4 18 चौक 72 720 गुणे 6 0 6 दूनी 12 6 सत्ते 42 1 43। ठीक, 43 अपॉन 100, तो इसका मतलब ये कितना बेटा बन जाएगा? नीचे 2 जीरो हैं, तो ये क्या बन जा रहा है? 43.0। आंसर आपका क्या बन जाएगा? 43 आई बस। नेक्स्ट देखा जाए। अच्छा, ये है 2021 यूपीएसआई, सारे मैं यूपीएसआई को बेस देके बता रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन को। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नहीं मैप है बेटा। मैप का सीन आप ये समझो, सपोज दैट आपको कोई खजाना पाना है। ठीक, आपको कोई खजाना पाना है। आप खजाना कैसे पा सकते हो? आप अपना सेंध दो। मेरा सेंध तो भैया ये है कि मुझको कहीं से मैप मिल जाए, है ना? मैप मिल जाए खजाने का, तो मैं उस मैप को देखते हुए, राइट लेफ्ट जैसे भी बोल रहा है वैसे चलता जाऊंगा और खजाना पा लूंगा। ठीक, तो एक तरीके से आप ये समझो, जो क्वेश्चन आपका है वो आपका मैप है। क्वेश्चन आपका मैप है। खजाने का मतलब क्या है? आपकी नौकरी, जो आपका सपना है, यूपीएसआई यूपीपी। तो बस आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाओ, जैसे वो कह रहा है वैसे चलते, 100% खजाना आपको मिलेगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो खजाना मिलेगा। तो ये चीज जब हम देख रहे हैं, अब जैसे कह रहा है, धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए, बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। बचत की शेष राशि जो है वो 9300 बैंक में जमा करता है। स्पेशल लाइन सुनना है, यदि धनुष का वेतन ज्ञात, यदि वेतन का 40% उसकी बचत है, हमें से आधे लोग अभी ऐसे ही करने लगेंगे और कहेंगे सर आंसर नहीं मैच कर रहा। हम लोग ये लाइन नहीं पकड़ रहे हैं, ये कह रहा है बचत का, बोल रहा है बचत का, यहाँ आय का नहीं कह रहा, बचत का। तो अब जरा गौर करो ध्यान से, कैसे करा जाए। सबसे पहले हम इमेजिन कर लें कि उसकी जो बचत है बेटे, वो कितनी मान ली जाए बचत? 100 रुपया। अब आप देखो ध्यान से, वो इन 3 चीजों में कर रहा है। सबसे पहले वृद्धाश्रम में, उसके बाद अनाथालय में, उसके बाद चिकित्सा में, मतलब चिकित्सा तक फाउंडेशन दे दे रहा है। ठीक, फाउंडेशन में कितना दे रहा है बेटा? 22% बेटे ये दे रहा है, 23% ये दे रहा है, 24% ये दे रहा है। ध्यान देना, बचत है इसीलिए कंफ्यूज करेगा आपको ये। तो अब कुल मिलाकर एक तरीके से आपने कितना रुपए दे दिया? 69 रुपए दे दिया। तो जब 69 दे दिया, तो आपको बताओ कि आपने बचत एक तरीके से जो जमा करी बैंक में, वो कितना करा? 31। 31 इक्वल टू दे रखा है 9300। इसका मतलब 1 इक्वल टू हो जा रहा है 300। तो ये 100 बराबर कितना हो गया है? 30,000। अब हम में से भैया आधे लोग कंफ्यूज हो गए, सर 30,000 तो दे नहीं रखा है। आप ये क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कह रहा है धनुष का वेतन याद करो, यदि वेतन का 40% उसकी बचत है, तो ये जो 30,000 रुपए है, ये कितना है बेटा? ये 40% है बचत आय का। तो 40 बराबर दे दिया उसने 30,000। इसका मतलब एक बेटे बराबर किसके बेटा हो जाएगा? शायद 750। तो 100 बेटे बराबर किसके हो जाएगा? 75,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75,000। इसको ना समझ में आए, दोबारा कमेंट करें, दोबारा बताएं। ठीक।
अगेन। तो अब इसका आंसर निकाला जाए, जल्दी से कमेंट करके देखो जरा जल्दी से। अब ये आपसे क्या कह रहा है, ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक। इसका आंसर आप लोग खुद निकालेंगे। अब यहां पर आ जाए, ये कह रहा है अश्विन ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाढ़ का मतलब बेटे क्या होता है, जब कोई बेटा पार्क होता है उसके चारों तरफ खेत में देना, चारों तरफ बेटा तार वार बंधे होते हैं ना, ऐसे तार बंधे होते हैं, इसी को कहते हैं बाड़ लगाना। मतलब घेराबंदी कर दी जाए उसके चारों तरफ से, जानवर वानवर ना जाए, नुकसान ना हो। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई, ध्यान देना, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई 14% कम हो जाती है। क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी हुई? इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो, बस आपसे कितना कम से कम टाइम लो। सबसे अच्छा टाइम तो ये है भैया, एक तरीके से यदि ये बात समझ में आ जाती कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का मामला होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो ध्यान से, लंबाई में 14% कमी करी तो कितना बेटा हो जाएगा, 86%। चौड़ाई में कमी करी 14% कितना हो जाएगा, 86%। तो इसका मतलब 86 इंटू 86 अपॉन 100 और 100। ठीक। यदि आपको 86 का स्क्वायर याद होता निकालना, है ना, तो बहुत आसान रहता है, ऐसे क्वेश्चन तो आराम से कर सकते थे भाई। 86 का स्क्वायर कैसे बता सकते हैं, देखो ध्यान से, ये 100 से कितना कम है, 14 कम है। 14 का होता है 196 का 96 दिखा, कैरी कर दिया 1। 86 से बेटा 14 सब्ट्रैक्ट कर दें, 14 के जितना कम होता उतना सब्ट्रैक्ट कर दें, इसका मतलब 72। 72 और 1 ये हुआ 73। तो ये जो बेटा आ जा रहा है, ये एक तरीके से आ जा रहा है 86 के स्क्वायर की बात कर रहा है ना। तो ये आपका बन जा रहा है बेटा 7396, ठीक, 7396 अपॉन 10,000। अब आप ये देख लो कमी कितने की हो रही, तो जरा गौर करना ध्यान से, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 0 4, और ये आपका हो जा रहा है 9 से 3 जाएगा 6, और 9 से 7 जाएगा 2, 26.04 है, 26.04। ये चीज यूज कर ली। अब यहीं पर आप अपना एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो। याद होगा आपको कि जब भी परसेंटेज की बात करता है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर देते थे, जोड़ प्लस गुणा बटे 100। ये थोड़ा सा ज्यादा आसान बनता है। यहाँ पर क्या है, याद होगा आपको, यदि A% और B% की वृद्धि कमी होती तो कहता था प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस AB अपॉन 100। तो हम लोग इसे डायरेक्ट चीज लगा दे रहे हैं, जोड़ प्लस में। जैसे क्या कह रहा है बेटा, लंबाई में भी 14% कमी कर रहा है और चौड़ाई में भी 14% कमी कर रहा है, तो लगाया जाए, जोड़ा जाए। जोड़ा जाए तो कितना बेटा हुआ, माइनस का 28। मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस 196/100, मतलब माइनस का 28 प्लस 1.96। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये कितना बन जाएगा, 26.04। ये तुरंत बन जा रहा है। केसेस अलग अलग हैं, आप क्या लगाना चाह रहे हैं, कितनी जल्दी आप करना चाह रहे हैं। अब इन क्वेश्चन में 100% है कि कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं। अब आपको खुद दिख जाएगा कि कैसे आप कर सकते हो, देखो ध्यान से। कुछ लोग इसे ऐसे करते हैं, ये 14% दे रखा है, 14%, 14% को बदलेंगे, क्या बदलेंगे, 7 बटे कितना आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा 7/50। अब यहाँ पे 50 लिख दे रहे हैं, 7 की कमी कर रहा है तो ये कर दिया 43। फिर ये 50 लिख दे रहे हैं, फिर कमी कर दिया 40। यहाँ कैलकुलेशन लेंथी नहीं जा रही बेटा। तो ज्यादा अच्छा है, यदि हम जब यूपीएसआई की तैयारी करें तो इसका मतलब थोड़ा सा बेस तो हमारा क्लियर होगा। अब ज्यादा अच्छा है कि ये आप यूज कर लो, और या आप ये यूज कर लो, क्योंकि आपको टेक्निक में है ना, अभी सब बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। किसी भी नंबर का स्क्वायर बोलेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, 10 100 और 1000 के आसपास कोई भी नंबर हो, या 50 500 के आसपास कोई नंबर हो, स्क्वायर और मल्टीप्लाई दोनों हम कर सकते हैं। ठीक है। क्या हुआ,
आओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2021, यदि 450 का 20% 560 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात करना। इफ 20% ऑफ 450 इज x% less than 40% of 560, then find x up to 2 decimal place, मतलब 2 प्लेस। तो किधर से कैलकुलेट किया जाए ना, ये कितना है 40, 450 का कितना परसेंट कह रहा है 20%। ठीक, ये आपको कह रहा है 40 का कितने परसेंट कह रहा है, सॉरी 40% किसका है बेटा 560 का। अभी आपने कहा था परसेंटेज से 2 जीरो हटा देते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर दें, 45 गुणे 2 करेंगे कितना बेटा बन जाएगा 90, क्योंकि ये तो हट ही गया। ठीक, परसेंटेज से 2 जीरो हट गया नहीं हट गया। अब आप इसको सॉल्व कर दें तो कितना बेटा हो जा रहा है 4 पंचे 20 है ना, 560 का कितना परसेंट 40%। ठीक है, 4 छिंग 24, 4 पंचे 20 और 2 22। अब ये 90 जो है ये 224 से कह रहा है कितने परसेंट कम है, वही क्या है परसेंट कम, परसेंट कम बराबर कितना कम है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। 224 को 90 से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ये आ जा रहा है 134 अपॉन 224 इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व करना, बस यही मैंने आपसे क्या कहा, कैलकुलेटिव लेंथी क्वेश्चन आएगा। ठीक, यहाँ पे किया जाए तो 224 से 13400 कितनी बार जाएगा, ये जरा गौर करना, इसको भी ध्यान देना। ये मैंने कहा 3 डिजिट में, 3 का 3 डिजिट। अब आपको किसका टेबल आता है, 3 में नहीं जा रहा तो 4 डिजिट के देखा जाए। आपको किसका टेबल आता है, 224 का आता है, नहीं आता है छोड़ दीजिए। 22 का आता है, नहीं आता, छोड़ दीजिए। 2 डिजिट छोड़े आपने, जब 2 डिजिट छोड़ो 2 डिजिट छोड़ दो, 2 का भाग 12 में देख कितनी बार जाएगा, 6 बार। आप चेक कर लो एक बार, 224 गुणे 6, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13। ज्यादा जा रहा है कम जा रहा है, देखो ध्यान से, ये 1334 है, 1340 है, इसका मतलब 6 बार जा रहा है। 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14, सॉरी ज्यादा हो जा रहा। हाँ, तो इसका मतलब ये ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि अब जो मल्टीप्लाई करें 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 तो 14 बन जा रहा है ना, सॉरी गलती हो गई थी कैलकुलेट करने में। ठीक, ये 224 है, 224 गुणे 6 करें, और ये 1340 है, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 1344, जबकि ये 1340 है। तो 6 बार नहीं जाएगा, तो जब 6 बार नहीं जाएगा तो सीधा सा तरीका कितना हो जाएगा, क्यों हम सॉल्व करें, 59.8। ये अभी हम लोग जस्ट करे हैं नितिन अपनी बचत का, ये किया है क्वेश्चन लोगों ने। ठीक, जब ना आए आपको तो कमेंट करके पूछेगा। ये भी जस्ट अभी किया था। लुइस ने नया भूखंड खरीदा है जिसमें तुरंत बाड़ा, वही बाउंड्री लगाने की आवश्यकता है। लंबाई चौड़ाई में 7%, भाई लंबाई में भी 7% कमी कर रहा है और चौड़ाई में भी 7% कमी कर रहा है, तो टोटल कर दिया जाए, जोड़े तो कितना हो जाएगा -14, मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 49/100। यहाँ जरा गौर करो ध्यान से, -14 प्लस 0.49, तो -14 प्लस 0.49 मतलब कितना 13.51, तो 13.51। समझ में आई बात, सेम टू सेम क्वेश्चन करिएगा। जब ना हो तो आ जाइए। आपकी कह रहा है लंबाई चौड़ाई में 9% कमी। ठीक, सेम टू सेम 16% आ गया, 16% की कमी कर रहा है। ये तो सेम क्वेश्चन है, दिखाई करके ये लो। अब ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, भाई 16% इसमें कम कर रहा है और 16% इसमें कम कर रहा है, मतलब ये लंबाई में कम कर रहा है, ये चौड़ाई में कम कर रहा है। चाहे कुछ भी बोले, चाहे वर्ग आयत वृत्त कुछ भी बोले, सबका एक ही फंडा है। अब इनको ऐड कर दिया जाए, -32 प्लस माइनस में प्लस होता, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना 256/100,
मतलब -32 प्लस 2.56, 2.56 मतलब माइनस में है, तो 30 से भी कम, 30 से भी कम मतलब कितना, 29.4। ये आप करेंगे। राकेश, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये यूपीएसआई के भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पर इसने बोल दिया है कि राकेश अपनी मासिक आय का, वहां पर क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, अपनी बचत का। हाँ, यहाँ पर क्या है, अपनी आय का। तो अब ये तो और सिंपल चीज बन गई। भैया 15% खर्च कर रहा है, खर्च घरेलू पर, 20% खर्च कर रहा है किताबों पर, 30% खर्च कर रहा है, शेष वर्ड तो दिया नहीं। इसका मतलब टोटल वो कितना खर्च कर देता है, 30 और 20, 50, 50 और 15 कितना, 65, 65 रुपए वो खर्च कर दे रहा है। ठीक, खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 65 रुपए। तो इसका मतलब, सॉरी, इसका मतलब वो बचा कितना रहा है, 35 रुपए। तो 35 बराबर किसके दे रखा है, यहां से कर दिया जाए, 35। 35 बराबर 12,565। इसका मतलब 1 = 1,2,565 डिवाइडेड 35। ये श्योर है बेटा कि ये डिविजिबल होगा। और 100 बराबर यदि कह दिया जाए तो 1,256 × 100 अपॉन 35। इसको हम लोग 5 से काट दें तो ये 20, ये 7, 7 से कट कर रहे हैं, 7 × 1 = 7, 1,2,565, भी है बेटा। ठीक, 7 × 1 = 7, ये आपका बन जा रहा है 5, 5, 5, 55, 7, 7 जा। ठीक, इसके बाद बन जा रहा है आपका समझ 49, ये आपका बन जा रहा 6, 6, ये बन जा रहा है आपका 9 टाइम, और ये बन जा रहा है आपका शायद 5 टाइम। तो मल्टीप्लाई कर दें, 0, 0, 2 पंचे 10, दोनों 18, 1 19, 2 सत्ते 14, 1 15, और 3, 35900। कैलकुलेटिव आपको करना है कि कहाँ पर हम करें। सेम टू सेम क्वेश्चन, 10%, 15%, 20%, मतलब टोटल कितना बेटा, 20 और 10 कितना हो गया, 15, 45, सॉरी 20 15 35, 35 10 45, 45 बेटे वो खर्च कर रहा है। इसका मतलब बेटा बचा कितना रहा है, वो 55। अब 55 जो है बेटा किसके दे रखा, 19569। ये 100% है कि ये 11 से कट रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, ऐसे देते ही देता है उसने, नहीं ऐसा नहीं होगा कि नहीं रेस बन जाए। 11 से काटा जाए 5, ठीक है, 11 से इसे काटा जाए तो 11 एक कम 11, और ये आपका हो जा रहा है 8 5, 11 से 77। इसके बाद आपका बन जा रहा है 8 5 85, मतलब ये बन जा रहा है आपका 8, 8 और 6 86, 11 77, 77 9, ठीक, 5 बराबर। तो इसका मतलब इसको 100 करना है तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 100 बन जाएगा। तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दें, 0 2 9 18, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 1 कम 2 1 3। देखो 3580 है कहीं पर, बिल्कुल 1 - 3 में क्वेश्चन है। अच्छा सा क्वेश्चन एक ये आया है कि 2500 छात्रों के कॉलेज में 55% लड़के हैं, यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण वाले छात्रों की संख्या, मतलब पास होने वाले, यूपीएसआई है। अब आप में से हम मोस्ट आप, मतलब हम और आप हमेशा ये करेंगे, ये रहा 2500, 1000, 25,000, उसमें से क्या बेटा हुआ, ये रहे बॉयज, ये रहे 55%, ये रही गर्ल्स, उस 55% में भी कह रखा है इसने कि 30%, 50% लड़के ये पास होते हैं। लड़कियों में कह रखा है बेटा, सॉरी फेल होते हैं, ये फेल है। लड़कियों में कह रखा है बेटा 30% लड़कियां फेल होती हैं। अब कह रहा है
कि पास छात्रों का, तो मतलब हमको ये निकालना है। अब कैलकुलेटिव लेंथी क्वेश्चन हो गया कि भैया पहली बात तो 25,000 का 55%, चलो परसेंटेज तो जो हटा दें, 0। 25 पंचे 125, कैरी आई 12, 25 पंचे 125, तो इसका मतलब 125, 125 और 12 शायद 137, 13,750 लोग जो हैं लड़के हैं। ठीक है, लड़कियां कितनी बची बेटा, यहाँ पे देखा जाए पहले। ठीक, यहाँ पर तो या तो 45% निकाल दिया जाए, तो 25,000 का 45% निकाला जाए तो सेम टू परसेंटेज दो कैंसिल। 25 पंचे डबल पहले जीरो आ गया, 25 पंचे 125, कैरी आई 12, 25 चुको 100, 11,112, 11,250। अब 50% लड़के जो है बेटा फेल होते हैं, इसका मतलब 50% लड़के बेटा पास होते हैं। 50% मतलब इसका आधा कर दिया जाए, तो इसका आधा बेटा 13,750 का आधा बेटा कितना हो जाएगा, आधा कर दिया जाए, ये हो जा रहा है 6, ये हो जा रहा है आपका 8, ये हो जा रहा है 7, ये हो जा रहा है 5, 6,875। 30% बेटा फेल होते हैं, इसका मतलब बेटा पास कितने होते हैं, 70%। निकाला जाए, 7 पना 35, 11,250, 2 से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ हमसे कुछ मिस्टेक हो रही, 13,750 से 6,850, इसका 70%। ठीक है, 7 पना 35 और 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, तो इनको जोड़ दिया जाए। 5 5 10, 7 7 14, 15 8 8 16, 1 17 7 6 13 1 14, 14750 है, ये रहा केवल कैलकुलेटिव। और यदि हम इसको फ्रैक्शन के थ्रू करते तो शायद बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान होता। कैसे आसान होता बेटा हमारे पास, देखना ध्यान से, ये समझ में आ गई बात। आसान बेटे ये होता हमारे पास, तब हम ये कह सकते थे, मैंने आपसे क्या कहा था, 55%। बेटे जो 55% है बेटा वो कितना है, 11/20। 50 30% कितना है बेटा, 3/10। 50% कितना है बेटा, 1/2। पता है हमको। तो अब हमने क्या किया, लड़कों की संख्या बेटा सिंपल है, इनका गुणनफल मान, जितनी अपॉन की बात उतनी। तो मैंने क्या किया, 20 10 2 है, मैंने टोटल लड़के मान लिए बेटा 400। अब आप देखो ध्यान से, 400 में ये बी है, ये जी है, उनमें से भी ये क्या रखा उसने, इनमें से भी क्या रखा है। ठीक, देखना ध्यान से, ये कह रहा था 11/20 लड़के हैं, उन लड़कों में क्या है, 1/2 जो है बेटा वो फेल होते हैं, पहुंचा दिया। लड़कियों में 1/3 फेल होती हैं। 400 का 11/20 मतलब 220 लड़के, इसका मतलब 180 लड़कियां। उन 180 लड़कियों में से 1/3 फेल होते हैं, तो 2/3 जो है बेटा, या 180 क्या दिया जाए, 60 लोग फेल होते हैं, तो पास वाले कितने हो गए। ठीक, आधे फेल, 110 फेल होते हैं, तो इसका मतलब 100 आधे कह रहा है, 110 110 फेल होते हैं, तो पास कितने होते हैं, 110। ठीक, इसका मतलब टोटल यदि मिला दिया जाए तो टोटल लोग आपके कितने हो गए, कितने हो गए टोटल पास वाले, पास वाले टोटल हो गए 330, सॉरी 230। अब आप देख लो ध्यान से, ये 400 बराबर दे रखा है 25,000 दे रखा है, तभी हटा दिया जाए, है ना, 2 से 2 जीरो। इसका मतलब एक बराबर निकाला जाए तो 250/4, इसका मतलब 230 बार निकाला जाए तो 230 × 240/4, इसका मल्टीप्लाई करना आ जाए, 00, 25 3 75, कैरी आई 7, 25 दूनी 50, 757/4। ठीक, अब यहीं से आपको दिख रहा है 57, तब 14 चौको 56, 14 वाला ऑप्शन होना चाहिए था।